और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की। भोपाल और इंदौर में जिस तरह से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। सरकार इस पर आज देर शाम तक फैसला ले सकती है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 675 नए केस मिले हैं, जिसमें इंदौर में 247 और भोपाल में 118 पॉजिटिव मरीज हैं। दोनों शहरों में बढ़ रहे कोरोना केस का आकलन करें तो एक हफ्ते में तकरीबन 65% की वृद्धि हुई है। 6 मार्च को इंदौर में 161 और भोपाल में 77 पॉजिटिव मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना केस के साथ संक्रमण दर बढ़ना ज्यादा चिंताजनक है। जनवरी के पहले सप्ताह से तुलना करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दुगनी हुई है। और उधर छत्तीसगढ़ में बात करें तो 543 नए मरीज यहां सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ रायपुर से मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही ग्वालियर से प्रहलाद सेन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इंदौर से अखिलेश हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले अखिलेश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। वैक्सीनेशन इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहा है। इंदौर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इंदौर में हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं वो भी इंदौर में ही निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, इंदौर शहर में लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो आज की अगर बात की जाए तो 263 ऐसे एक्टिव मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। और अभी तक का जो आंकड़ा अभी तक निकाला जाए तो उसमें से 62,000 ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव अभी तक रहे हैं, जिसमें से 942 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि इंदौर एपिसेंटर बना हुआ है और लगातार यहाँ पर कोरोना के मरीज बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सीमा यहाँ से लगी हुई है, राजस्थान की सीमा यहाँ से लगी हुई है, तो उसमें जो शासन है उन्होंने भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया और बाहर के जो आने वाले लोग हैं उनकी बिना स्क्रीनिंग उन्हें इंदौर के अंदर या फिर प्रदेश की बाउंड्री में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। तो हालांकि जो प्रशासन की तैयारी है वो पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर लोगों को भी अवेयरनेस रखनी होगी। मास्क एक सबसे बड़ी वैक्सीन है, इसको लेकर मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है। और उसके साथ ही जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी उसमें भी तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन से जो कोरोना का खौफ था वो फिलहाल कम होता नजर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए। हमारे साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, प्रहलाद सेन, उनका रुख करती हूँ। प्रहलाद, ग्वालियर में क्या स्थिति है ये आपसे जानना चाहेंगे, और प्रशासन की तरफ से क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जया, आप देखें तो लगातार जो संक्रमित मरीजों का जो सिलसिला है मिलने का वो जारी है। 30 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। एक महिला जो है उसकी मौत भी हुई है इलाज के दौरान। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है एकदम से रिटर्न हो गया है कोरोना और तमाम एहतियात बरतने की प्रशासन ने बात कही है। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ारों में किस तरीके से यहाँ लापरवाही बरती जा रही है। कई लोग अभी भी बिना मास्क के हमें दिखाई दे जाते हैं और बार बार प्रशासन ये लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसका पालन नहीं करता नजर आ रहा है। कल जरूर प्रशासन ने सख्ती की थी, बावजूद इसके फिलहाल और सख्ती की ज़रूरत है और पुलिस को भी इसमें ये कहने की ज़रूरत है कि आप मास्क लगाइए। चालान की जो बात कही गई थी वो चालानी कार्रवाई अभी होती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ा है उससे ये तो साफ है कि अब आगे आने वाले जो दिन हैं, हम पिछले साल अगर देखें तो ये मार्च का ही महीना था जब जो लॉकडाउन लगा था। तो अगर हमें बचना है, जो महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही और अन्य जगह जो स्थिति बन रही है तो उससे हमें बचना है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी को खुद से आगे आकर एहतियात बरतने होंगे। ये जरूरी है प्रहलाद कि अगर आपको एक बार फिर से लॉकडाउन से बचना है तो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए। लेकिन ग्वालियर के मार्केट में ये तस्वीरें हमें दिखाई नहीं दे रही, केवल लोगों की लापरवाही नजर आ रही है यहाँ पर, और गिने चुने लोग ही मास्क पहने हुए हैं। हमारे साथ रायपुर से मोहन तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मोहन, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपील की जा चुकी है कि आंकड़े और ज्यादा ना बढ़े या पुराने जो आंकड़े हैं वो रिपीट ना हो, इसके लिए आपको गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, लेकिन तस्वीरें इसके उलट हमें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके के केसेस के बढ़ने के पीछे वजह एक ही है कि लोग लापरवाह हो गए हैं। और जब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है तो लोगों को लगने लगा है कि कोरोना उतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है और वैक्सीनेशन लग रहा है तो लोग काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। और यही वजह है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर राजधानी की अगर मैं बात करूं
तो पिछले 2 हफ्ता पहले अगर आंकड़े देखें तो 67 और 60 के आसपास जो है वो मरीज निकल रहे थे, लेकिन आज जो आंकड़े हैं वो 200 के आंकड़े को राजधानी रायपुर में ही पार किया जा चुका है और छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक केसेस प्रतिदिन अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिंता की बात बढ़ गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात के पक्षधर नहीं है कि फिर से लॉकडाउन किया जाए और लॉकडाउन से जो है इस पूरे बीमारी को कंट्रोल किया जाए। इसीलिए प्रशासन अपने स्तर पर कड़ाई बरत रहा है, मास्क को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक हाई पावर कमेटी जो मुख्यमंत्री ने पहले बनाई थी उसकी बैठक वो ले चुके हैं। इस बात के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं कि अपनी ओर से जो भी गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन किया जाए, लोगों को भीड़ में इकट्ठे ना होने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि काफी हद तक नियमों को शिथिल किया जा चुका है, इसलिए चीजें अभी उतनी कंट्रोल में नहीं है। उसके बावजूद अब मास्क को लेकर कड़ाई बरती जा रही है छत्तीसगढ़ में। मोहन, ये बेहद चिंताजनक है कि 24 घंटे में 500 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं और हालात काबू में रहे, इसलिए लोगों को सरकार का समर्थन जरूर करना होगा, गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी